अपने ERFU सॉफ्टवेयर को किस तरह से एक फुटवेयर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। फुटवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमें डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है कि जिसमें हम डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट MRP सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक न्यू फीचर को इनेबल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। तो अभी हमारे सामने यहाँ पे न्यू परचेज की स्क्रीन ओपन है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू परचेज स्क्रीन हमारी, ये हमारी अभी नॉर्मल स्क्रीन है। अभी हमें इसमें पहले वो ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा जिससे कि हम इसको फुटवेयर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकें और अपने फुटवेयर की जो एंट्रीज़ हैं या जो हमारे डिफरेंट साइजेज़ होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं हमारे आइटम्स को लेके, ठीक है, सेम आइटम के, तो उसकी हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें सेटअप ऑप्शन में जाना होता है। हम सेटअप को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। हमारा सेटअप ओपन हो गया है। यहाँ पे मास्टर सेटअप में हमें परचेज सेटिंग में जाना होता है। इसके लिए परचेज सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कलर साइज़, हमें इसे इनेबल करना होता है। हम इसको इनेबल कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक हमारे पास ऑप्शन होता है कलर साइज़ बारकोड, हमें इसे भी इनेबल करना होता है, जो ऑलरेडी इनेबल है, ठीक है। अभी हम इसका यूज़ बताएंगे कि क्या होता है कलर साइज़ बारकोड का। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है यहाँ पे कि कलर साइज़ के साथ में फ्री क्वांटिटी हम इनेबल नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों जो मॉड्यूल्स हैं या दोनों हमारे जो ऑप्शंस हैं ये एक साथ वर्क नहीं करते। अगर हम इसके साथ साथ फ्री क्वांटिटी को इनेबल करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे एक अलर्ट मिलता है कि यू आर नॉट ओपन कलर साइज़ फ्री क्वांटिटी टुगेदर, कि हम दोनों को फ्री क्वांटिटी को और कलर साइज़ को साथ में रन नहीं कर सकते। इस केस में फ्री क्वांटिटी हमारा क्लोज रहेगा क्योंकि हम अभी कलर साइज़ रन कर रहे हैं। कलर साइज़ में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन इनेबल किए हुए हैं, कलर साइज़ एंड कलर साइज़ बारकोड। इसके साथ साथ हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे अपने ग्रिड व्यू में, हम यहाँ पे ब्रांड का कॉलम भी इनेबल करेंगे, हम साइज़ और कलर भी यहाँ पे इनेबल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल को भी इनेबल करेंगे। इसके बाद हम ये सेटिंग्स को अपनी सेव कर देते हैं। ये हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं परचेज़ की। परचेज़ की हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। हम इस पेज को अपने न्यू परचेज़ को रिफ़्रेश कर देते हैं। अभी ये हमारा पेज रिफ़्रेश हो गया है, ओके। अब हम देख सकते हैं हमारे जो न्यू परचेज़ में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक आइटम स्टेटस का कॉलम आ गया है, इसको भी हम देखेंगे क्या कॉलम है। और हम क्वांटिटी के कॉलम में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कलर साइज़ लिखा हुआ मिल रहा है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे एक आइटम की एंट्री करते हैं जिसमें हम जो अपने नॉर्मल जो शूज़ का या फुटवेयर है हमारा, उसकी एंट्री हमें किस तरह से करना है। हम यहाँ पे उसकी एक एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं। हमने एक शूज़ नाम का आइटम ले लिया है। यहाँ पे इसका कोई हमने एक रैंडम HSN कोड डाल दिया है। यहाँ पे अभी हमने बारकोड एंटर नहीं किया है। इसके बाद हमें GST इसमें सेलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पे 5% GST सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आइटम स्टेटस है। इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक ऑप्शन है NA, दूसरा ऑप्शन है कलर साइज़। अब हमें ये देखना होता है कि हमारा जो आइटम है या हम जिस आइटम की एंट्री कर रहे हैं सो वो किस टाइप का आइटम है। एक होते हैं हमारे नॉर्मल आइटम्स, ठीक है। नॉर्मल आइटम्स के अंदर कोई भी हमारी एक्सेसरीज आ सकती हैं, राइट। तो अगर हम नॉर्मल आइटम की एंट्री कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे NA सेलेक्ट करना होता है। और अगर हम कलर साइज़ वाले आइटम की एंट्री कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है, आपका एक ही आइटम है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेज़ हैं, एक ही आइटम की डिफरेंट MRP है, रेट है, तो उस केस में हमें कलर साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पे कलर साइज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारी जो भी ब्रांड होती है हम यहाँ पे एंटर करते हैं। हम यहाँ पे कोई एक ब्रांड ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक ब्रांड का नाम लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो साइज़ का और कलर का कॉलम होता है ये हमारे कॉलम इस केस में लॉक होते हैं। जब हम आइटम स्टेटस में कलर साइज सेलेक्ट करते हैं इस केस में हमारे साइज़ एंड कलर का कॉलम लॉक होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कोई वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉलम हमारा स्टाइल का होता है। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक कोई डिटेल्स फिल कर देते हैं, जैसे कि हमने स्टाइल में फिल कर दिया स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी का कॉलम है हमारे पास। क्वांटिटी के कॉलम के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने शूज़ की या फिर जो भी फुटवेयर है हमारा उसकी हम डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है इसमें स्किपर। स्किपर को अभी हमने 0 रखा हुआ है, अभी हम इसको आगे देखेंगे कि स्किपर वर्किंग कैसे करता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम होता है फ्रॉम टू। तो यहाँ पे हमें साइजेस एंटर करना होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक साइज़ ले लेते हैं, साइज़ नंबर 5 to 11, यानी हमारे पास जो फुटवेयर है वो 5 साइज़ का मिनिमम है एंड 11 साइज़ मैक्सिमम, यानी 5 से 11 तक वो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है कलर का। कलर के अंदर हमें नंबर्स ऑफ कलर डालने पड़ते हैं कि कितने कलर्स के हमारे पास ये आइटम अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे अभी 3 एंटर करते हैं कि हमारे पास 3 कलर में अवेलेबल है, ठीक है।
हमने आगे टैब किया या हमने आगे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कलर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 रोज़ इनेबल हो गई हैं। और यहाँ पे हमने जो साइजेस एंटर किए हैं वो साइजेस आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं 5, 6, 7 टिल 11। यहाँ से 5 से लेके 11 तक हमारे साइजेस भी शो हो रहे हैं। और 3 हमने जो कलर यहाँ पे एंटर करें, नंबर ऑफ़ कलर्स, उसकी यहाँ पे 3 रोज़ आपको शो हो गई हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 रोज़ आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है डिफरेंस। डिफरेंस मीन होता है कि हम अलग अलग साइजेस में कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं एमआरपी और रेट में। हम एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इस डिफरेंस मीनिंग होता है कि हम अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 8 और 9 साइज़ का। सो हम 8 साइज़ की एमआरपी और 9 साइज़ की एमआरपी में कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं डिफरेंस के कॉलम में। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 20 कि हम हर साइज़ में 20 रुपीज़ का डिफरेंस रखना चाहते हैं। तो जो एमआरपी है और जो रेट है उसमें 20 रुपीज़ का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 20 रुपीज़ एंटर कर दिया है डिफरेंस के कॉलम में। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम होता है मिडिल साइज़। इसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो 5 से लेके 11 तक साइजेज़ हैं तो हमें एक मिडिल साइज़ सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हम पहले यहाँ पे एक मिडिल साइज़ सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 8 जो साइज़ है हमारा, हमने यहाँ पे मिडिल सेलेक्ट करा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साइज़ से जो कम के साइजेज़ होंगे, जैसे 7, 6, 5, उसमें से 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे। जो हमने डिफरेंस में 20 रुपीज़ डाला है, ये हमारा 20 रुपीज़ मिडिल साइज़ में से कम होता चला जाएगा। और इसी तरह से जो 8 से बड़े साइजेज़ हैं, जैसे 9, 10, 11, इसमें 20 रुपीज़ ऐड होता चला जाएगा। इसमें 20 रुपीज़ जो एमआरपी और रेट है उसमें बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिडिल साइज़ को लिया हुआ है 8, और अब हम यहाँ पे 8 साइज़ की जो है एमआरपी और रेट को डिफाइन करेंगे। 8 साइज़ की हम एमआरपी और रेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो 8 साइज़ का हम यहाँ पे एमआरपी ले लेते हैं 1000। हमने सिंपल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 1000 लिया है एमआरपी, और इसका हमने जो रेट है हमने उसको कर दिया है 990, 990। ठीक है, अब हम आगे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो 8 साइज़ है हमारा, ठीक है, उसकी जो हमारी एमआरपी है वो यहाँ पे 1000 आ रही है। यहाँ पे कॉलम छोटा है इसलिए 100 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने साइजेस इसमें ज़्यादा लिए हुए हैं, इस वजह से कॉलम हमें छोटा दिख रहा है। यहाँ पे आप देखें ये 1000 हमारी जो है वो 8 साइज़ की एमआरपी है, और उसका रेट जो है हमारा 990 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि हमने देखा था कि 8 साइज़ से अगर हमारे छोटे साइजेस होंगे तो उसमें से 20 रुपीज़ माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 7 साइज़ है, इसकी जो एमआरपी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 980 आ गई, यानी 1000 में से 20 रुपीज़ कम हो गए, इसमें डिफरेंस आ गया हमारा 20 रुपीज़ का। इसी तरह से हमारे रेट में भी यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। हमारा जो 8 साइज़ का रेट है वो है 990, इसलिए 7 साइज़ का हमारा रेट हो गया है 970। इसी तरह से 6 साइज़ का हमारा रेट हो गया है 950, और अगर 5th होगा तो हमारा उसमें से भी 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा मिडिल साइज़ रहता है उसमें से 20 रुपीज़ अगर छोटा साइज़ है तो माइनस होते जाएंगे। अब हम बड़े साइज़ को देखेंगे, जो हमारे मिडिल साइज़ से बड़े साइज़ हैं, जैसे कि 9, 10, 11। तो 9 का आप एमआरपी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो एमआरपी मिलेगा वो मिलेगा 1020, यानी कि 1020। इसी तरह से इसका रेट आपको देखने को मिल रहा है 1010, क्योंकि हमने जो 8 की एमआरपी रखी थी वो रखी थी 1000, जिससे कि 9 की एमआरपी हो गई है 1020, 20 रुपीज़ इसमें ऐड हो गया है। और हमने 8 साइज़ का जो मिडिल साइज़ था उसका रेट रखा था 990। ठीक है, जिससे कि हमारा 9 साइज़ का रेट हो गया है 1010, यानी कि इसमें 20 रुपीज़ ऐड हो गए। इसी तरह से 10 साइज़ के अंदर 20 रुपीज़ ऐड होता चला जाएगा। तो हमारा जो एमआरपी रहेगा 10 साइज़ का वो हो जाएगा 1040, और इसका रेट हो जाएगा 1030। इसी तरह से बढ़ते जो साइज़ जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 20 रुपीज़ हर साइज़ में ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें नीचे यहाँ पे कलर साइज़ का जो कॉलम है इसमें हमें नंबर ऑफ़ कलर्स एंटर करने होते हैं। हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमारे पास 3 कलर्स में ये आइटम है। ठीक है, जो हमारा शू आइटम है इसमें 3 कलर्स हैं हमारे पास। सो हम यहाँ पे कलर्स के नाम डालते हैं। अब एक कलर हमने ले लिया है वाइट, सेकंड कलर हमने यहाँ पे ले लिया है ब्लू, और थर्ड कलर हमने यहाँ पे ले लिया है पिंक। ठीक है, ये हमारे 3 कलर्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है, हमारे पास जो साइज़ेस के कॉलम है, ठीक है, इसमें हमें किस साइज़ की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, हमने कितनी क्वांटिटी किस साइज़ की परचेस करी है वो हमें इन कॉलम्स में डालना होती है। फॉर एग्जांपल 5 साइज़ के हमने वाइट शूज़ 3 क्वांटिटी परचेस करी है। 5 साइज़ के वाइट शूज़ हमने 3 क्वांटिटी परचेस करी है, तो हमें यहाँ पे 3 एंटर करना होता है। 6 साइज़ के वाइट शूज़ हमने 4 परचेस करें तो हमें यहाँ पे 4 एंटर करना होता है। 7 साइज़ के वाइट शूज़ हमने 2 परचेस करें तो हमें यहाँ पे 2 एंटर करना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो 8 साइज़ है हमारा, साइज़ नंबर 8, उसके हमने 5 शूज़ परचेस करें
वाइट वाले, तो हम यहाँ पे 5 एंटर करते हैं क्वांटिटी के अंदर। तो ये हमारा क्वांटिटी का कॉलम है, हमें सिंपली इसमें क्वांटिटी फिलअप करना होती है साइजेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम सबकी क्वांटिटी पहले फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई रैंडम क्वांटिटी डाल देते हैं सब में। 10 के हम 2 पीसेस डाल देते हैं, 11 के हम 3 पीसेस डाल देते हैं वाइट कलर में, ठीक है। ये अभी हमारा वाइट कलर का कंप्लीट हो गया है, वाइट कलर की डिटेल्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ हम ब्लू की भी फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी यहाँ पे कोई भी हम रैंडम क्वांटिटी ब्लू में भी एंटर कर लेते हैं। सब में हम 2 डाल देते हैं, यानी सारे साइजेस 5 to 11 हमारे पास ब्लू कलर में 2 क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी कि हर साइज़ हमारे पास 2 क्वांटिटी में। हम सब में 2 क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। 5 से लेके 11 तक हमने जो ब्लू साइज़ है, ब्लू कलर है, उसमें जो साइजेस के अकॉर्डिंगली हमने 2 क्वांटिटी हर साइज़ में एंटर कर दी है। इसी तरह से हम पिंक एंटर कर लेते हैं। पिंक कलर में हमारे पास जो साइजेस अवेलेबल हैं, हम सब में 3 क्वांटिटी सारे साइजेस में एंटर कर देते हैं कि पिंक कलर में हमारे पास हर साइज़ में 3 क्वांटिटी अवेलेबल है, या 3 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं। ये हमने 3 क्वांटिटी सब में एंटर कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है बारकोड का। हमने जैसे कि देखा था कि परचेस सेटिंग से हमने कलर साइज बारकोड को भी इनेबल किया था, इस वजह से हमें यहाँ पे एक बारकोड का कॉलम भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बारकोड को इनेबल नहीं करते तो हमें यहाँ पे कॉलम नहीं मिलता। हमने इनेबल किया हुआ है परचेस सेटिंग से, इसलिए हमें यहाँ पे बारकोड का कॉलम भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं हमारी, जैसे हम जानते हैं हम इसको ब्लैंक रख सकते हैं। अगर हम इसको खाली छोड़ के एंट्री को सेव करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हर एक साइज़ के लिए या हर एक कलर के लिए अपना बारकोड जनरेट करता है, ठीक है। जैसे कि 5 जो साइज़ है हमारा वाइट कलर में, इसके लिए एक अलग से बारकोड जनरेट करेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, 6 साइज़ के लिए अलग से बारकोड जनरेट करेगा। तो हर साइज़ के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर एक ऑटोमेटिकली बारकोड जनरेट करेगा, अगर हम इसमें बारकोड के कॉलम को ब्लैंक छोड़ते हैं, कोई एंट्री नहीं करते। और अगर हम इसको कोई मैनुअल बारकोड देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई बारकोड की एंट्री कर सकते हैं मैनुअल, अगर हमारे पास पहले से बारकोड अवेलेबल है। तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास होती हैं। अभी इस कंडीशन में हम बारकोड के कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ेंगे ताकि हम देखें कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बारकोड को जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन हम 8 साइज़ के अंदर कोई बारकोड एंटर कर देते हैं मैनुअली, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी SH001 हमने 8 साइज़ के लिए जो है वो कोई बारकोड यहाँ पे डिफाइन कर लिया है जो कि वाइट कलर का है। सेकंड हम ब्लू कलर के लिए भी एक बारकोड एंटर करते हैं SH002। इसी तरह से पिंक साइज़ के लिए भी हम एक बारकोड डिफाइन करते हैं SH003। मतलब ये वो बारकोड है जो हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम डाल रहे हैं, अदर में हम नहीं डाल रहे हैं, ताकि हम देखें कि किस तरह से इसको सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्किपर ऑप्शन का मतलब। स्किपर का मीनिंग क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो साइजेस की एंट्री की है वो करी हमने 5 to 11, ओके। बट हम यहाँ पे जो स्क्रीन में जो हम डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं हर साइज़ की, तो हम सब में डिटेल्स फिलअप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम एक साइज़ को स्किप करना चाहते हैं, यानी हमने जो 5 साइज़ सबसे कम लिया हुआ है, तो इसके बाद हम नहीं चाहते कि हम 6 की एंट्री करें, हम डायरेक्ट 7 की एंट्री करना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते स्क्रीन के ऊपर इतने सारे साइजेस दिखें, क्योंकि कभी कभी कंडीशन ज़्यादा साइज़ की भी होती है, राइट। हमारे पास ज़्यादा साइजेस अवेलेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में हम सभी की एंट्री नहीं करना चाहते हैं, हम एक साइज़ को स्किप करके एंट्री करना चाहते हैं, या हम 2 साइज़ को स्किप करके एंट्री करना चाहते हैं। इसलिए हम इस स्किपर का यूज़ करते हैं। अभी हमारा स्किपर 0 है, अगर हम इसको 1 यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे 1 और हम आगे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो साइज़ अवेलेबल है वो है यहाँ पे 5, यानी हमारा 6 साइज़ स्किप होके डायरेक्ट हम 7 पे आ गए, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो साइज़ है 8 वो स्किप हो गया है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे 9 पे हमें शो हो रहा है। इसी तरह से 9 के बाद जो साइज़ आता है 10 वो स्किप हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे 11 शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्किपर वर्क करता है। हम जो भी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं उतने साइजेस स्किप हो जाते हैं हमारे मिनिमम साइज़ से। मिनिमम हमारे पास वैसा का वैसे ही रहता है, जो हमारा फ्रॉम साइज़ होता है वो वैसा का वैसे ही रहता है। और हम यहाँ पे स्किपर में जो वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू यानी वो साइज़ अगला वाला, या हम 2 डालते हैं तो हमारे 2 साइजेस मिनिमम साइज़ के बाद में वो स्किप हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 एंटर करेंगे, ठीक है, तो 5 के बाद 6 और 7 स्किप होकर डायरेक्टली हमारी 8 वैल्यू आ जाएगी। हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमने 5, हमारी मिनिमम जो सबसे छोटा साइज़ हमारे पास 5 है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमने स्किपर लगाया है 2 का, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी जो 6 और 7 साइज़ है वो स्किप हो गया। अब डायरेक्ट हमारा जो साइज़ यहाँ पे डिटेल के लिए आ रहा है वो है 8 साइज़। इसी तरह से 9 और 10 स्किप हो गया है, और नेक्स्ट हमारे पास जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 11। तो ये होता है स्किपर का मीनिंग। हम अगर कोई साइज़ को स्किप करना चाहते हैं, ठीक है, हम सबकी डिटेल्स को फिलअप नहीं करना चाहते हैं, तो हम पर्टिकुलर स्किपर यहाँ पे लगा के और हम पर्टिकुलर उन साइजेस की यहाँ पे डिटेल फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्किपर को वापस से 0 कर देते हैं।
ये हमारी देखिए वैल्यू वैसे की वैसे ही है और हमें हर साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि हमारा इसके पास 0 है। हमने किसी साइज़ को भी स्किप नहीं किया है, इसलिए हमारे पास फ्रॉम साइज़ से लेकर टू साइज़ तक सारे साइज़ेस अवेलेबल हैं और सबकी हम यहाँ पे डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर अब हम वापस से कलर फिलअप कर लेते हैं क्योंकि हमारे कलर जो है वो ब्लैंक हो गए, उसको वापस से फिलअप कर लेते हैं। इसके अंदर वाइट एंटर किया हुआ है, इसके अंदर हम ब्लू एंटर करते हैं और लास्ट वाला हमने पिंक ले लिया है। यहाँ पे हमें फिर से एक बार साइजेस यहाँ पे एंटर करने होंगे। हम यहाँ पे कोई रैंडम साइजेस ले लेते हैं। वाइट में हम सारे साइजेस में 2 एंटर करते हैं कि हमारे पास सारे साइजेस 2 क्वांटिटी है हम परचेज कर रहे हैं। हमने वाइट के अंदर सारे साइजेस में 2 क्वांटिटी एंटर कर दी है। इसी के साथ ब्लू के अंदर हम 3 एंटर कर देते हैं वापस से, यानी कि ब्लू जो कलर हमारे पास शूज़ का है उसमें हर साइज़ में हमारे पास 3 क्वांटिटी अवेलेबल है। हम पिंक के अंदर भी 3 एंटर करते हैं कि हमारे पास जो पिंक कलर के शूज़ है उसकी भी हमने हर साइज़ में 3 क्वांटिटी परचेज़ की हुई है। ये हमने साइजेस अपने फिलअप कर लिए हैं। हम किसी भी एक साइज़ में बारकोड भी एंटर कर देते हैं मैनुअली, SH001, SH002, SH003। ठीक है, तो हमने 3 कलर्स में जो 8 साइज़ है, यानी तीनों कलर्स में वाइट, ब्लू एंड पिंक, इसमें जो 8 साइज़ है उसमें हमने बारकोड मैनुअली एंटर किए, यानी प्रोडक्ट के हमने बारकोड डाल दिए। बाकी हम चाह रहे हैं कि जो साइजेस के जो बारकोड्स हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर जनरेट करें। ठीक है, अब हमने अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दी हैं। डिटेल्स फिलअप करने के बाद में हमें यहाँ पे इसको क्रॉस करना होता है, जो क्रॉस का बटन दिया है इसको क्लोज करना होता है। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी के कॉलम में कैलकुलेट होकर आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वांटिटी है यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई है। हमारी टोटल क्वांटिटी 56 हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है परचेज रेट का। अब हमें यहाँ पे अपनी सिंगल क्वांटिटी का परचेज रेट एंटर करना होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपना परचेज रेट एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पे 700 एंटर कर देते हैं। 700 हमारा सिंगल क्वांटिटी का परचेस रेट है। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट का कॉलम है। अगर इस 700 रुपीज़ पे कोई डिस्काउंट मिला हुआ है आपको अपने सप्लायर से तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2% का डिस्काउंट एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएसटी है, टोटल जीएसटी हमने 5% जीएसटी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 700 रुपीज़ पे। अभी हमारा बिल है एक्सक्लूसिव में, हम सेव कर रहे हैं, टाइप हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव में है ये। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो जीएसटी है 34.30 रुपीज़ कैलकुलेट होकर आ रहा है यहाँ पे। इंक्लूसिव के केस में जैसा हम जानते हैं कि ये चेंज हो जाती है वैल्यू हमारी। हमने इंक्लूसिव में जीएसटी चेंज किया है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो गई है। सो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। जो भी आपका बिल का टाइप है, नॉन जीएसटी बिल है, एक्सक्लूसिव जीएसटी में बिल है या इंक्लूसिव जीएसटी में बिल है। ठीक है, तो आप अपनी जो भी टाइप है इसको अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट एंटर किया है 2%। यहाँ पे टोटल जीएसटी इसकी आ गई है, यानी 700 रुपीज़ पे अगर 5% हम जीएसटी देखते हैं तो वो होता है 34.30 एक्सक्लूसिव के केस में। उसके बाद हमारी यहाँ पे नेट परचेस रेट आती है, जो हमारी टोटल क्वांटिटी की रेट होती है विद जीएसटी, जैसा हम जानते हैं। ठीक है, एमआरपी और रेट हमें एंटर नहीं करना होती है क्योंकि हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और इस केस में यहाँ पे दोनों ही कॉलम्स लॉक्ड होते हैं। हम यहाँ पे कोई वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी कलर साइज़ के साथ साथ अपनी एमआरपी और रेट को भी फिलअप कर चुके हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी एक एंट्री जिसमें हमने देखा कि अगर कोई आइटम ऐसा है हमारे पास जिसमें कलर हैं, साइजेज़ हैं, डिफरेंट एमआरपीज़ हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, तो हम कैसे उसकी एंट्री करते हैं। अब दूसरी एंट्री हम करेंगे एक नॉर्मल आइटम की, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सेसरीज़ हो हमारे इस फुटवेयर के अंदर ही कोई, या कोई हमारा जो भी प्रोडक्ट उसका एक्सेसरीज़ हो जो नॉर्मल एंट्रीज जिसमें होती हो, जिसमें डायरेक्ट हमें क्वांटिटी एंटर करनी होती हो, जिसमें कलर साइज़ का यूज़ नहीं होता हो। ठीक है, या फिर हमारे पास कलर साइज़ का अगर यूज़ होता हो तो हमें कोई डिफरेंट एमआरपी नहीं रखनी होती हो, सेम एमआरपी होती हो, उस केस में या नॉर्मल आइटम के लिए हम यहाँ पे एक रो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये ब्लैंक रो आ गई है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक एक्सेसरीज़ नाम से हमने यहाँ पे एक आइटम का नेम ले लिया है। हमने अभी HSN कोड एंटर नहीं किया है इसका। इस पर जो भी जीएसटी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 5% सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास होता है आइटम स्टेटस। इसमें हमें नॉर्मल आइटम के लिए सिलेक्ट करना होता है NA। ठीक है, अगर हमारा जैसे हमने जानते हैं हम अगर अलग अलग साइजेज़, अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंगली एंट्री करना चाहते हैं तो हम कलर साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल एंट्री करना चाहते हैं, सिर्फ डायरेक्टली क्वांटिटी डाल के एंट्री करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे NA सेलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे NA सेलेक्ट कर लिया है। हमें कोई ब्रांड अगर इसमें है हमारे पास तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ब्रांड। हमने यहाँ पे एक ABC ब्रांड ले ली है। अब इसमें आप देखेंगे जब हम आइटम स्टेटस में NA सेलेक्ट करते हैं तो हमारा साइज़ एंड कलर का कॉलम इनेबल हो जाता है। इसमें अब हम वैल्यूज़ डायरेक्टली डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो भी आपका अगर साइज़ है तो आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कलर आपका है तो यहाँ पे आप उस कलर को मैनुअली एंटर कर सकते हैं।
ओके। इसी के साथ साथ कोई स्टाइल है तो स्टाइल को भी आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। और कलर साइज़ अगर हम आइटम स्टेटस से सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉप डाउन से कलर साइज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इस केस में हमारा साइज़ एंड कलर का कॉलम लॉक्ड होता है, इसमें हम वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते, इसकी वैल्यूज़ हम डायरेक्ट क्वांटिटी से एंटर करते हैं। और नॉर्मल एंट्री में जब हम NA सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम कलर और साइज़ की एंट्री कर सकते हैं, यानी मैनुअली यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटी का कॉलम। नॉर्मल एंट्री में क्वांटिटी के कॉलम में जब हम क्लिक करते हैं तो इस केस में हमारा कोई भी पॉपअप विंडो ओपन नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे NA सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ओके। इसके बाद हमने ब्रांड को लिया हुआ है, यहाँ पे हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी एंटर कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 12 क्वांटिटी ले ली है किसी एक्सेसरी की, ठीक है। अब हम डायरेक्टली परचेस रेट के कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे हमने परचेस रेट ले लिया है 10 रुपीज़, ठीक है। हमें इससे कोई डिस्काउंट नहीं मिला हुआ तो इसलिए हम डिस्काउंट कॉलम को ब्लैंक छोड़ते हैं। टोटल GST हमारा 50 पैसे यहाँ पे आ गया है, 5% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो गया, और ये हमारी नेट परचेस रेट आ गई है, ठीक है, 126, यानी टोटल 12 क्वांटिटी की। इसके बाद हम MRP का कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे अब MRP का कॉलम भी इनेबल है, इसमें हम MRP भी एंटर कर सकते हैं। सो 15 रुपीज़ हम इसकी MRP रख देते हैं और 14 रुपीज़ हम इसका रेट रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल आइटम की एंट्री करते हैं, इसमें हमारा साइज़, कलर, क्वांटिटी हम डायरेक्टली इसमें एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ MRP और रेट को भी हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, मैनुअली एंटर कर सकते हैं। बट कलर साइज़ के अंदर हमें ये सारी एंट्रीज एक पॉपअप विंडो के अंदर करनी होती है, जिससे हम अपना एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली एंट्री कर सकते हैं, डिफरेंट MRP की, डिफरेंट रेट की और डिफरेंट साइजेस और कलर की, ठीक है। अब हम इस एंट्री को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी परचेस की डिटेल कैसे हमें शो करता है, स्टॉक में हमें इसकी डिटेल्स कैसे शो होती है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई एक सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना एक सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने इस एंट्री को सेव किया, कंफर्मेशन दिया हमने, हमारे पास ये एक एंट्री परचेज में सेव हो गई है। अब हम इसको सबसे पहले रिपोर्ट चेक करेंगे, हमने जो एंट्री की है उसकी रिपोर्ट हमारे पास किस तरह से ओपन हो रही है। तो हम इसको स्टोर रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, ठीक है। ये हमारे पास परचेज रिपोर्ट का पेज है, आज ही की एंट्री है हमारी। हम इसको व्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखी जो परचेज सेव करी है, जो हमने बिल सेव किया है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। हम इसको व्यू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे सारे आइटम्स जो हैं अब हमें सेपरेटली यहाँ पे हमें उसके डिटेल्स के साथ देखने को मिल रहे हैं। हमने एंट्री एक ही जगह पे करी थी, एक ही पॉपअप विंडो में सारे आइटम्स की एंट्री करी थी, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कलर्स में, लेकिन हमें यहाँ पे एक सेपरेट फॉर्म में एक परचेज एंट्री देखने को मिल रही है। और हर एंट्री के साथ में एक बारकोड यहाँ पे जनरेट हो गया है, जिसमें हमने बारकोड एंटर नहीं किया था, और जिस प्रोडक्ट में हमने बारकोड डाला था वो यहाँ पे उसका बारकोड डिफाइन हो गया है, यानी उसका बारकोड यहाँ पे शो हो रहा है। और हम यहाँ से पूरी डिटेल्स को आप टैली कर सकते हैं, ठीक है। अपने पूरे एक बार पेजेस देख लेते हैं हमारे कितने आइटम्स हैं पूरे पेजेस के अंदर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरा जो बारकोड है जो हमने मैनुअल एंटर करा था SS002, और यहाँ पे हमारा थर्ड बारकोड है जो हमने मैनुअल एंटर करा था SS003। और बाकी के लिए हमने बारकोड एंटर नहीं करे थे तो सॉफ्टवेयर ने उसको अपने बारकोड जनरेट करके दिए, ठीक है। थर्ड पेज पे हम यहाँ पे एंट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट आइटम हमारा एक्सेसरीज था, इसके लिए भी हमने बारकोड नहीं डाला था, मैनुअल नहीं एंट्री करी थी, सॉफ्टवेयर ने इसको भी बारकोड जनरेट करके दिया है। और ये भी आइटम हमारा यहाँ पे जो हमने डिटेल्स डाली थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये है हमारी परचेज रिपोर्ट, ठीक है, कि हमने किस तरह से एक ही फीचर का यूज़ करके डिफरेंट साइजेस में एंट्री की है, डिफरेंट कलर्स में एंट्री की है सेम आइटम्स की, और किस उसके बेस पे हमारी किस तरह से परचेज रिपोर्ट बनी है। हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कलर साइज में कि अगर हमें इस बिल को एडिट करना है तो हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस बिल को एडिट मोड में ओपन करते हैं। हमारे पास जो है इस बिल के सामने एडिट का बटन अवेलेबल है, इसमें हम क्लिक करते हैं। ये हमारा बिल जो है ओपन हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस फॉर्म में हमारे पास जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं वो सेपरेटली ओपन हो गए। हम जिसको भी एडिट करना चाहते हैं अपने बिल में, हम डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ओके। सो एडिटिंग के लिए आप देख रहे हैं कि हमने डायरेक्टली क्लिक किया तो हमारे सेपरेटली फॉर्म के अंदर यहाँ पे आइटम्स शो हो रहे हैं जिसको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम एडिट करते हैं वही हम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकें। इसके बाद लास्ट स्टेप हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अब इस आइटम्स को सेल करना है। सेल पे कोई हम डिफरेंस आता है या नहीं आता है, ये भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। सो अब हम यहाँ पे अपना सेल का मॉड्यूल भी ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये हमारी नॉर्मल सेल स्क्रीन ओपन हो गई है यहाँ पे। अब हम कोई भी आइटम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। डायरेक्टली हम सर्च बार का भी यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं।
सो हम यहाँ से कोई बारकोड कॉपी कर लेते हैं जो हमने सेव किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल AA49, ये बारकोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इस बारकोड को हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस बारकोड को सर्च किया, मैं यहाँ पे बारकोड देखिए शो हो रहा है, इस पर हम आइटम पे क्लिक करते हैं और आइटम हमारा नीचे सेल लिस्ट में अपेंड हो जाता है। तो सेल हमारी बिल्कुल नॉर्मल होती है इस कंडीशन में, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली कोई भी सेल करते हैं, इसी तरह से हमें कलर साइज़ में भी सेल करना होती है। इसमें कोई सेल में कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस हमारा सिर्फ आता है हमारी परचेज एंट्री के टाइम पे, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमें एक पॉपअप विंडो के अंदर पूरी डिटेल्स को फिलअप करना होता है और इसके बेस पे किस तरह की रिपोर्ट आती है हमारी, कैसे हम अपनी रिपोर्ट को ओपन करते हैं, चाहे परचेज रिपोर्ट हो चाहे स्टॉक रिपोर्ट हो। एक बार स्टॉक रिपोर्ट को भी हम टैली कर लेते हैं। हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं अपनी स्टोर रिपोर्ट को। यहाँ पे हम अपनी स्टॉक रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं, इसको हम व्यू करते हैं। एंट्रीज हम ऑल कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो भी एंट्रीज़ की थी अपनी शूज़ की या किसी फुटवेयर की, तो हमारी किस फॉर्म में वो शो हो रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी एंट्रीज़ हैं जो हमने अभी एंटर की थी। हमारे यहाँ पे सेपरेटली बारकोड्स हैं जो हमने मैनुअली एंटर किए थे, और हमारे यहाँ पे वो वाले बारकोड भी हैं जिसमें हमने एंट्री नहीं की थी, जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड बारकोड है। सो रिपोर्ट भी हमें सेपरेटली देखने को मिलती है हर आइटम की, बट एंट्री के टाइम पे जब हम परचेज एंट्री करते हैं उस टाइम हम एक ही साथ एक आइटम की एंट्री कर सकते हैं जो डिफरेंट डिटेल्स में होता है, जैसे डिफरेंट MRPs, डिफरेंट रेट, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइज़। सो इस वीडियो में हमने कवर किया कंप्लीट डिटेल्स, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमें कलर साइज़ का यूज़ करना है, ठीक है।